हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 2E। तो अभ्यास 2D तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 2E। तो यहाँ पर अभ्यास 2E में आपके 1 से लेकर और 8 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक के पूरे प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या एक लिखी गई है और इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप को इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मानक रूप, और इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन। ये दोनों नाम यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले यहाँ पर सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग अभ्यास 2E को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको लिखा है 3600 मान लीजिए लिखा है, ठीक है। और इसका हमको मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, ये दोनों नाम एक ही होता है, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन इसका दूसरा नाम है और वैज्ञानिक संकेतन मानक रूप, मानक रूप, और इसी का इंग्लिश में नाम है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप, ठीक है। तो इसी 3600 को अगर हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे 3.6 गुणे 10 टू द पावर, जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये जो 3 और 6 के बीच में हम दशमलव यहाँ पर लगाए हैं, इसी दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतना 10 के घात यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 3.6 तो यहाँ पर दशमलव लिख दिए। अब यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक शेष बच रहे हैं उतना यहाँ पर 10 की घात हमको लिख देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक बच रहा था तो 10 की घात 3। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक देख लीजिए। मान लीजिए लिखा 5 6 7 और 1 2 3 4 शून्य यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस संख्या का हमको वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप अगर लिखना हो तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5.67 गुणे, अब देखिए दशमलव यहाँ पर लगाए हैं 5.67, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात, जितने भी अंक यहाँ दशमलव के बाद है उतने जीरो, तो 5 दशमलव यहाँ लिखे हैं। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है तो यहाँ पर 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसका जो घात है ये यहाँ पर धनात्मक है, ठीक है, और इसका भी घात यहाँ पर धनात्मक है। अगर कोई प्रश्न आपको ऑलरेडी इसका स्टैंडर्ड रूप दिया हुआ है और आपको यहाँ पर सामान्य संख्या बनाना हो तो आप इसी की हेल्प से यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका घात निगेटिव में दिया है तब आप इसको यहाँ पर कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2.3 गुणे 10 टू द पावर -3, ठीक है, -3। यहाँ पर देखिए इसका जो घात है वो ऋणात्मक हो गया है। तो अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, ये आपका पहला एग्जाम्पल था और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव घात में थे, अब यहाँ पर निगेटिव घात में देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात -3 लिखा, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे पहले 23, ठीक है। यहाँ 2.3 था, इसको लिखेंगे 23 और 10 की घात -3 है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और यहाँ पर 2 शून्य अगर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0023, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0023, ये आपका यहाँ पर सामान्य संख्या के रूप में हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसका जो घात है वो यहाँ पर नकारात्मक हो। 5.3
4 गुणे 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको सामान्य संख्या में व्यक्त करना है तो इसको लिखेंगे आप 534। और देखिए ये दशमलव यहाँ पर था और दशमलव के बाद हमको 5 अंक यहाँ पर लेने हैं, तो एक यहाँ पर 5 ऑलरेडी उतार लिए हैं, बाकी 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा दें अगर 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर -5 जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव के बाद हमको 5 अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, तो 4 जीरो और 1 5 यहाँ पर उतार लेंगे, फिर इसको लिखेंगे 0.। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप जो होता है वो यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपके प्रश्नावली में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, देखते हैं कितनी बड़ी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ दिया है, मतलब यहाँ पर 62 करोड़ आपका दिया है। तो 62 के बाद यहाँ पर देखना कितना जीरो है, तो 7 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7, 62 के बाद 7 जीरो है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है लिखना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आसानी से इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 6.2। ठीक है, एक एक लाइन का यहाँ पर इसका जो वैज्ञानिक संकेतन होता है उसको यहाँ पर एक लाइन में ही लिखा जाता है। तो 6.2 इसको पहले लिखेंगे, गुणे 10 पे घात यहाँ पर अब जब लिखना होगा तो यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ लगाए हैं, तो इसी दशमलव के जस्ट बाद इधर जितने भी अंक हैं उतने बार हमको 10 की घात पर लिख देना है। तो दशमलव यहाँ है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख देना है 10 की घात 8, और यही आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा था 62 करोड़ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, उसका हमको मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन जब लिखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 6.2। ठीक है, 6.2 लिखेंगे, और जितने भी शून्य हैं इस दशमलव के बाद यहाँ पर जितने भी शून्य रहेंगे उतना 10 की घात हमको यहाँ पर लिख देना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा सवाल क्या है और इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल आपका दिया है 0.4 जीरो दिया है, 4 जीरो दिया है, फिर 8 दिया है। तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में हम आपको बताएं कि अगर इस प्रकार का संख्या दिया हो तो इसका जो घात होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर लिखेंगे इसको 8 गुणे, ठीक है, 8 गुणे 10 की घात। 10 की घात अब यहाँ पर लिखने के लिए अगर यहाँ पर आपको 8 बनाना है तो इस दशमलव के बाद यहाँ पर जितने भी अंक हैं उनको गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 10 की घात -5 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी दशमलव को देखना है और यहाँ पर लिखना पहले 8 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 की घात -5, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। और यहाँ पर जो 8 लिखा है इसको हम 8.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इसको 8.0 गुणे 10 टू द पावर -5 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 460 करोड़ यहाँ पर जो लिखा है, पहले 460 करोड़ यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे। तो 460 करोड़ का हमको क्या लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन। ये क्या आपका चंद्रमा की जो आयु है वही है। तो 460 करोड़ लिखा है तो पहले यहाँ पर करोड़ में इसको व्यक्त कर लेते हैं संख्या में लिखकर।
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये 460 करोड़ यहाँ पर आपका हो गया। तो ये आपका संख्या दिया है। अब इस संख्या को हमको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब कि वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखना है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये आपका 460 करोड़ यहाँ पर हो गया। तो इसको लिखने के लिए लिखेंगे पहले 4.6 गुणे 10 टू द पावर, यहाँ पर जब लिखना हो, यहाँ पर 10 की घात कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर दशमलव लगाए हैं। ठीक है, 4.6। तो यहाँ पर इसके बाद जितने भी अंक हैं उसी को हमको 10 की घात लिख देना है। 4.6 लिखे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा था 460, तो यहाँ दशमलव लगा दिए, 4.6 हो गया। तो जब 4.6 यहाँ पर हो गया तो यहाँ दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिख देना है 4.6 गुणे 10 की घात 9। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया है तीसरा, वो यहाँ पर लैंग्वेज में दिया है। तो लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग में दिया है। तो यहाँ पर लेकिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैज्ञानिक संकेतन या इसका जो मानक रूप है वही केवल लिखना है, बाकी सब प्रश्नों से नहीं मतलब है। यहाँ पर चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ये अनुमान लगाया गया है। तो चंद्रमा की जो आयु हो इसको वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो यही जो 460 करोड़ लिखा है इसी काम को वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी है। यहाँ पर आपको कितना दिया है, 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ दिया है, 15 करोड़। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है 15 और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो 15 करोड़ यहाँ पर हो गया। अब इसी 15 करोड़ का हमको वैज्ञानिक संकेतन लिखना। तो वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए यही जो 2 अंक हैं इनके बीच में हमको दशमलव यहाँ पर लगाना है। तो इसको लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर लगाए हैं, तो इसी दशमलव के बाद यहाँ पर जितने भी अंक हैं उतना अंक हमको गिन लेना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख देना है 8 और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर कठिन नहीं है, एक एक लाइन का सभी यहाँ पर प्रश्न है और बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो यहाँ पर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है, मानक रूप यहाँ पर दिया है, इसको हमको साधारण संख्या में पहले व्यक्त करना है। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर बताएंगे कि जो 5वां क्वेश्चन है इसमें 598 के आगे कितने शून्य यहाँ पर रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका देखते हैं क्या दिया है। दिया है 5.98 गुणे 10 की घात 22 दिया है। तो 10 की घात 22 यहाँ पर देने का तात्पर्य यहाँ पर देखिए, अब 5.98 गुणे 10 की घात 22 अगर लिखा है तो इसको अगर सामान्य संख्या बनाएंगे हम तो 598, ठीक है 598 हो गया। और इसी दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं सब यहाँ पर घात में ऐड हो जाते हैं। तो 598 जब हो गया तो इसी के बाद 22 अंक टोटल चाहिए हमको। तो यहाँ पर 2 अंक आपको ऑलरेडी दिया है, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे, 20 अंक और होंगे और 20, 21 और 22। अगर इसके आगे हम 20 शून्य बढ़ा दें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
कितने शून्य, 20 शून्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। 598 तो ये आपका जो संख्या है यही है। ठीक है, 598 आपका जो संख्या है यही है। 5.98 को लिखेंगे 598। ठीक है, अब इसके बाद 10 की घात 22 लिखा है तो 2 अंक यहाँ पर ऑलरेडी आपका हो गया। तो 2 अंक यहाँ पर जब हो गया तो इसके बाद 20 शून्य जब बढ़ाएंगे तभी इसको लिखेंगे 5.98 गुणे 10 टू द पावर 22। तो 2 अंक यहाँ पर आपके ऐड हो गए 5 के साथ, तो 598 हो गए। इसके बाद कितने शून्य रहेंगे, तो 20 शून्य यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, तो लिखेंगे 598 के बाद, इसके बाद पूछा गया है 598 के बाद। अगर टोटल अंक पूछा जाता कि कितने होंगे तो 20 इधर, 21, 22 और ये 23 अंक हो जाता। टोटल 23 अंक है, लेकिन केवल शून्य पूछा गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितने शून्य रखने होंगे, तो 598 के बाद 20 शून्य रखने होंगे। ठीक है, 598 के बाद 20 शून्य रखने होंगे। केवल शून्य पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर 20 शून्य केवल होंगे। अगर टोटल अंक पूछा जाता तो 20 शून्य इधर और 3 अंक इधर, तो 20 3 23 अंक टोटल हो जाता। लेकिन केवल शून्य बताना है तो 20 शून्य ही यहाँ पर होंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसको सॉल्व करते हैं। निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन ऊपर हम लोग लगाए हैं 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 का यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया है, 425 और इसके बाद आपको दिया है 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य दिया है। तो इस संख्या का हमको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए यहाँ पर एक अंक यहाँ पर लिखेंगे पहले, और इसके अतिरिक्त जो अंक बच जा रहे हैं उनको ऐसे लिख लेंगे 4.25। ठीक है, 425 को क्या लिख दिए 4.25 गुणे 10 की घात। अब जब लिखना हो तो जहाँ दशमलव लगाए हैं हम, जहाँ दशमलव लगाए हैं उसके बाद जितने भी अंक हैं सबको गिन लेना है। तो दशमलव यहाँ लगाया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक जब इधर है तो यहाँ पर लिखेंगे 4.25 गुणे 10 की घात 6, और यही राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पर शब्दों में दिया है, इसको पहले अंकों में कन्वर्ट कर लीजिए। अंकों में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो 2 करोड़ 20 लाख को हम पहले यहाँ पर अंकों में कन्वर्ट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब ये 2 करोड़ 20 लाख को क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 गुणे 10 की घात, दशमलव यहाँ लगाए हैं तो इसी दशमलव के बाद यहाँ पर जितने भी अंक रहेंगे उतना 10 की घात लिख देना है। तो दशमलव यहाँ लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7, और यही राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है वैज्ञानिक संकेतन लिखना। फिर इसके बाद 0 पॉइंट, और यहाँ पर आपका 4 0 दिया है, 1 2 3 4 0, फिर दिया है 4 और 5। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए तो यहाँ पर देखिए ये जो 0 था आपका यहाँ पर दाहिने तरफ था, लेकिन यहाँ पर संख्याओं के पहले 0 है और ये दशमलव रूप में दिया। इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए यहाँ पर अंक हमको 4 और 5 केवल मिल दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 4.5। ठीक है, 4.5 लिख लेंगे गुणे दशमलव यहीं लगा है तो इसी दशमलव के बाद हमको इधर गिन लेना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 10 की घात यहाँ पर 5 नहीं होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका -5, क्योंकि इधर देखिए दशमलव आपका यहाँ पर ही दे दिया और यहाँ पर हम
जब इसका मानक रूप लिख रहे हैं तो बाएं तरफ हमको यहाँ पर जाना पड़ रहा है दशमलव के पास, इसीलिए माइनस यहाँ पर जो दशमलव है यहाँ पर लगाने के बाद इधर की हमको संख्याओं को काउंट करना पड़ रहा है, तो इधर दाहिने तरफ जा रहा है ये आपका पॉजिटिव होगा, और अगर बाएं तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 0 पॉइंट में कोई संख्या दिया हो तो उसका घात जब लिखेंगे तो उसका घात ऋणात्मक होगा, और अगर 0 पॉइंट में नहीं दिया है, नॉर्मल संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर उसका जो घात होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन दशमलव में अगर दिया है यहाँ पर ऑलरेडी, तो उसका घात यहाँ पर निगेटिव 0.0025, ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 2.5 लिख लीजिए, इसको 2.5 गुणे 10 की घात, दशमलव यहाँ लगाए हैं। अब 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो तो 10 की घात -3। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना था और साधारण संख्या दिया गया था, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी वैज्ञानिक संकेतन दिया गया है और इसको साधारण संख्या में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक एक लाइन का यहाँ पर आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 7वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2.5 गुणे 10 की घात 4 दिया, 2.5 गुणे 10 की घात 4। तो इसका जो साधारण संख्या होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, 10 की घात 4 दिया है, तो मतलब इसी दशमलव के बाद हमको कितना अंक लिखना है, 4 अंक लिखना है। 2 के बाद हमको 4 अंक यहाँ पर और लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव मान लीजिए यहाँ है, तो 1 अंक यहाँ, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक। यही यहाँ पर देखिए, समझिए इस चीज़ को, 2.5 गुणे 10 की घात 4 लिखा था, तो इसको पहले लिख देंगे 25। ठीक है, और यही जो दशमलव है, यहाँ से हमको काउंट करना है और 4 अंक यहाँ पर 2 के साथ और ऐड करना है। तो 2 के साथ 4 अंक और ऐड करने के लिए 5 यहाँ पर आपका ऑलरेडी है, 5 उतार लीजिए और 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अभी और क्वेश्चन आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात 6 लिखा है, तो 1.75 गुणे 10 की घात 6 लिखा था, इसको लिखेंगे 1, और 10 की घात 6 का मतलब यहाँ 75 को यहाँ पर लेकर यहाँ पर 6 अंक हमको बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 175 और यहाँ पर 4 जीरो हमको ऐड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब इसका जो वैज्ञानिक संकेतन होगा वो 1.75 गुणे 10⁻6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, 1.21 गुणे 10 की घात -8। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है ये इन दोनों सवाल से यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो घात है ये दोनों का धनात्मक है और इसका घात यहाँ पर ऋणात्मक है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो इस सवाल का जो सल्यूशन यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका 121 पहले लिख लेना है। अब देखिए 121 यही लिखे हैं, इसका घात कितना है -8, और यहाँ पर यह दशमलव के बाद हमको इधर 8 अंक जाना है। ठीक है, दशमलव के इधर हमको 8 अंक जाना है बाएं तरफ। तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0 पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 0 पॉइंट और इसके बाद 7 जीरो है, फिर 1 2 1 यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है, 4.5 गुणे 10 की घात -5, 10 की घात -5। तो अब यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए आपको लिखना पहले 45। ठीक है, 45 लिखना है, और
इसी दशमलव के बाद हमको इधर कितने अंक चाहिए, 5 अंक चाहिए। तो यहाँ पर एक ये हो गया, 2 3 4 5, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये 0। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.4 बार 0 और 4 5 यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है 2.3 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -7। तो इसको लिखेंगे पहले 23। ठीक है, 23 इसको लिख लेंगे, और इसी दशमलव के बाद हमको इधर कितने अंक चाहिए, 7 अंक चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिख लिए, तो 2 का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और ये 0। तो 0 के बाद यहाँ पर 6 0 बढ़ाना है दशमलव के बाद, और 2 और 3 यहाँ पर इसके साथ में लिख लेना। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका दिया है 2.5 गुणे 10 की घात -4। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 25 पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद हमको इधर कितने अंक जाना है, 4 अंक जाना है। तो दशमलव के बाद इधर जब 4 अंक जाना है तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी हो गया, तो 2 का मतलब 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 4 अंक, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और ये 0। ठीक है, यहाँ पर सबसे आसान लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। तो 7वां प्रश्न में आपको दिया था निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर साधारण संख्या इसके यही हो जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, और अभ्यास 2E का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। दशमलव तथा 9 के बीच में यहाँ पर कितने शून्य होंगे, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसको लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका यहाँ पर दिया है 9.107 गुणे 10 की घात -28। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर इसका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है, इसको साधारण संख्या में बदलने के लिए अगर यहाँ पर लिखें हम 9107, ये हो गया 9107। यहाँ पर इसी को लिख लिए हैं। दशमलव के बाद हमको इधर बाएं तरफ देखिए माइनस के साथ दिया है ना, तो बाएं तरफ हमको यहाँ पर काउंट करना है। तो दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हमको चाहिए, 28 अंक चाहिए। और यहाँ पर 9 जब यहाँ ऑलरेडी है तो 9 के अतिरिक्त यहाँ पर कितने जीरो होंगे, तो 0 0 0 0, यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, तो 27 जीरो। ठीक है, कितने जीरो, 27 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, 27 शून्य। आपसे एक बार समझिए, ये द्रव्यमान जो दिया है वो 9.107 गुणे 10 की घात -28 दिया है। तो इसको लिखेंगे 9107। ये जो दशमलव है इसके बाएं तरफ हमको जाना है, और बाएं तरफ कितने अंक चाहिए, 28 अंक चाहिए। तो जब 9 यहाँ पर ऑलरेडी है तो केवल अगर शून्य हमको बताना हो कितने शून्य यहाँ होंगे, तो 27 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो 27 शून्य होंगे, बीच 27 शून्य होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगर इसको लिखना हो तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 0 पॉइंट, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27,
ये 27 शून्य हो गया और यहाँ पर 9107। तो इतनी बड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या का जो यहाँ पर द्रव्यमान है उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 9.107 गुणे 10 की घात -28, और उसका यहाँ पर जो सामान्य संख्या बनेगा वो 0 पॉइंट के बाद 27 शून्य होंगे और 9107 इस प्रकार से हो जाएंगे। तो दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो 27 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। तो अभ्यास 2E आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर भी करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लास 7th के मैथ का लाभ मिल सके। अगर कोई भी डाउट आपको अभ्यास 2E में है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे।